दोस्तों आज के मॉडर्न वॉरफेयर में सब कुछ बदल चुका है। वो जमाना गया जब सिर्फ बड़े फाइटर जेट्स और करोड़ों की मिसाइल से जंग जीती जाती थी। आज के टाइम में ड्रोन्स ने पावर बैलेंस को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। रशिया यूक्रेन वार हो या ईरान इजराइल के बीच चलता तनाव, हर जगह ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने तबाही मचाई है। अमेरिका जैसे सुपर पावर्स भी परेशान हैं कि कैसे एक $20,000 का सस्ता सा ड्रोन उनके करोड़ों के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देता है। लेकिन दोस्तों अब इंडिया ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाल दिया है। जब पूरी दुनिया ईरान के ड्रोन्स को देख रही थी तब इंडिया ने चुपचाप तैयार किया है सेसनाग 150। ये ड्रोन ने सिर्फ ईरान के शाहिद के जवाब नहीं है बल्कि ड्रोन्स की दुनिया में एक नई क्रांति है। आज के इस वीडियो में इसी ब्रह्मास्त्र के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सेसनाग 150 क्या है। ये एक लॉन्ग लेटरिंग मॉनिटरिंग है जिसे हम आसान भाषा में कामाकाजी या सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। लॉटरिंग का मतलब होता है ये हवा में एक जगह काफी देर तक रुककर दुश्मन का इंतजार कर सकता है और टारगेट मिलते ही सीधा उसे टकराकर खुद को ब्लास्ट कर देता है। और इसे बनाया है बेंगलुरु के एक स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज NRT ने। सबसे गर्व की बात यह है कि इसे फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर और इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है जो इसे एक असली मेड इन इंडिया वीपन्स बनाते हैं। इसका नाम सेसनाग क्यों रखा गया है? हिंदू मैथोलॉजी में सेसनाग एक मल्टी हेड सेपरेंट है। ठीक वैसे ही ये ड्रोन कभी अकेला नहीं जाता बल्कि स्वार्म यानी झुंड में अटैक करता है जो इसे अनस्टॉपेबल बना देता है। अब बात करते हैं असली ताकत की। अगर हम ईरान के शाहिद 136 से कंपेयर करें तो सेसनाग उससे कई आगे है। स्पीड की बात करें तो जहां शाहिद की स्पीड 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं सेसनाग 150 की टॉप स्पीड से लेकर 450 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकता है। मतलब दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। और इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 1000 से 1200 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि अगर हम इसे नॉर्दर्न इंडिया से लॉन्च करें तो ये पाकिस्तान के डीप टारगेट और वेस्टर्न चाइना तक आराम से पहुंच सकता है। वेट और पेलोड की बात करें तो इसका टोटल वेट 150 किलोग्राम है और ये 25 से 40 किलोग्राम तक का एक्सप्लोजिव ले जा सकता है जो किसी भी टैंक या बंकर को राख करने के लिए काफी है। और इसकी इंड्योरेंस की बात करें तो ये लगातार 5 घंटे तक हवा में रह सकता है। सेसनाग 150 की असली दिमागी ताकत है इसका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वार्म टेक्नोलॉजी में। इमेजिन कीजिए 50 ड्रोन एक साथ हवा में उड़ रहे हैं और ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि टारगेट कहाँ है, खतरा कहाँ है। अगर दुश्मन ने इनमें से एक दो को मार भी गिराया तो बाकी के ड्रोन तुरंत अपने रास्ता और प्लान बदल लेते हैं। और इनका AI इतना एडवांस है कि ऑटोमेटिक रूट प्लानिंग और टारगेट रिकॉग्नाइजेशन खुद कर सकते हैं। जब ये स्वार्म दुश्मन के रडार पर आता है तो रडार कंफ्यूज हो जाता है और उनका एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। इस स्वार्म को रोकना आज के किसी भी मॉडर्न डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। दुश्मन अक्सर ड्रोन को रोकने के लिए GPS जैमिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेसनाग 150 के पास इसका भी तोड़ है। इसमें इंडिया का अपना नेविक सिस्टम और AI विजुअल नेविगेशन लगा है। मतलब अगर अमेरिका अपना GPS बंद भी कर दे या चाइना सिग्नल जैम कर दे तब भी सेसनाग अपने रास्ते से नहीं भटकेगा। ये जमीन की फोटोज और इंटरनल सेंसर की मदद से अपने टारगेट को ढूंढ निकालता है। और सस्ता ही इसमें लो नॉइज इंजन और स्टेल्थ डिजाइन का यूज किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये रडार की नजरों से तो बचेगा ही, लेकिन इसकी आवाज भी इतनी कम होगी कि जब तक ये सिर पर ना आ जाए किसी को भनक भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि सेसनाग 150 ने इंडिया को एक ऐसी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी दी है जो पहले सिर्फ महंगी मिसाइल्स के पास थी। एक क्रूज मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है, लेकिन ये ड्रोन काफी सस्ते हैं
और दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इसे लॉन्च करने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं होती है। इसे एक छोटे ट्रक या मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। 2026 के नए भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं करता बल्कि खतरे को भांपकर उसे जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। चाइना और पाकिस्तान के लिए ड्रोन किसी यमराज से कम नहीं है। इंडिया अब न सिर्फ अपने लिए ये वेपन्स बनाने में लगा है बल्कि आने वाले वक्त में हम इसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करेंगे। अब आपको क्या लगता है, क्या शेषनाग 150 दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।